चलें शुरू करें. I think we should start now. Hello. So, but I have to start now because we have an eco class at 7 as well. So, situation ये है, आप लोग सब लोग अपना सिलेबस अगर एनालाइज करने बैठेंगे सबसे पहले तो हमारा 40% मतलब 50% सॉरी 40 मार्क्स पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे एलोकेटेड है और 50% मतलब 40 मार्क 80 मार्क के पेपर में एकदम आधा पार्टनरशिप आता है और एकदम आधा कंपनी आता है, जिसमें से कंपनी अकाउंट्स आप स्टार्ट करेंगे एज आई टोल्ड यू मे बी इन जुलाई, पूरा अप्रैल पूरा मई पूरा जून आप पार्टनरशिप ही करेंगे. आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम भी होगा 80 मार्क वाला वो पूरा पार्टनरशिप पे आएगा. तो अब पार्टनरशिप में चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है फंडामेंटल्स. सॉरी लिख लेंगे, अगर आपको लिखना है तो ये रेलेवेंट नहीं है, इंडेक्स की जगह पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है. मार्क्स अलॉटेड टू दिस चैप्टर इज 10. इस चैप्टर से 10 मार्क आएंगे. उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर होगा मेरे साथ वो होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फॉर पीपल हु वॉच शार्क टैंक, समटाइम्स यू मस्ट हैव कम ना, जहाँ पे बोला होगा कि द कंपनीज वैल्यू इज इतना, कहाँ से आ रहा है? इसी चैप्टर से आ रहा है. हाउ मच यू आर गोइंग टू वैल्यू योर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग वेज हैं जहाँ से आप अपनी हिंदी शब्दों में बात करें अगर अपनी कंपनी की औकात निकालेंगे. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर गुडविल. दैट इज दिस चैप्टर. देन व्हाट हैपन्स इफ वी admit a partner into our business? That is admission of a partner. What happens if somebody retires or dies? ये अलग चैप्टर है. And lastly, what if you want to shut down your business? ख़त्म ही कर दो बिजनेस, डिसॉल्व करना है. ये लगभग एज आई टोल्ड यू आपका 3 मंथ जर्नी है. अब ये 3 मंथ जर्नी में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी रेपिटेटिव, पार्टनरशिप इज़ द ईजियर सेक्शन, कंपनी इज़ द टफर पार्ट. तो अगर आप ये ढील दे दिए तो हाथ से इजी वाला भी निकल जाएगा और टफ वाला में भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा. सो आप शायद मेरे बॉडी लैंग्वेज में, शायद मेरे पढ़ाने के ढंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे. आई विल हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट विथ यू, है ना? क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पे लैक नहीं कर सकते आप. थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा. आई विल नॉट गिव यू अ पैरामाउंट ऑफ होमवर्क कि जाओ 100 सम करके आओ. मैक्सिमम 5 सम 6 सम, उससे ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन दैट. वैष्णवी फ़ोन यूज़ एकदम बंद करना होगा. क्लास के बीच में जब भी अगर फ़ोन यूज़ करेंगे तो सिर्फ सम देखने के लिए होगा. व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं होगा. आप बोलेंगे तो मैं क्लास के बीच में 1.5 घंटे में 5 मिनट इंस्टाग्राम ब्रेक दे दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर पढ़ाते समय कोई भी फ़ोन को यूज़ नहीं करेगा. कमिंग बैक टू टुडेज डिस्कशन विच इज़ फंडामेंटल्स. सो व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पार्टनरशिप, है ना? पार्टनरशिप होता क्या है? जल्दी आओ. ये कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ होगा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, है ना? फॉर एग्जाम्पल वैष्णवी, जैसे इफ़ आई एम अ सोल प्रोप्राइटर एंड आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस, व्हाट डू? आई लुक फॉर मोर पार्टनर्स. सपोज मैं पहले सोल प्रोप्राइटर था, अब मेरे को ना और बड़ा करना है हर किसी को, तो ये अकेले नहीं होगा मेरे से. सो मैं क्या करूँगा? मैं सार्थक को बोलूँगा कि आप पार्टनर बन जाओ, मैं आपको बोलूँगा आप पार्टनर बन जाओ, मैं आपको बोलूँगा पार्टनर बन जाओ. सो द 1 पर्सन का कॉन्सेप्ट से वी आर गोइंग टू हैव मोर ओनर्स, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50. यहाँ 50 मेंबर तक आप ला सकते हैं, 50 ओनर आप ला सकते हैं. तो अपने तो भी 50 मेंबर. पार्टनरशिप का जेनेरिक रूल इज 2 मिनिमम मैक्सिमम 50. चाहे आप LLP क्रिएट करो कि नॉर्मल पार्टनरशिप क्रिएट करो, इट डजेंट मैटर. बट इमेजिन व्हाट इफ आई वांट टू गो बिगर? I need more funds, I need more owners, I will convert myself into an public limited company. 1.4 billion people, I just need 10% of the population to give me money. Not even that, I need 1% of the population, 1.4 crore people, if they can just give me 10 rupees per person, that is 14 crore rupees and the exposure is only 10 rupees per person.
डूबा तो डूबा, सबका कितना डूबा? सिर्फ 10 रुपया डूबा। पर हाँ, उतने की आप ओनरशिप डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब आप किसी को उतने का मालिक बना देते हैं। हमारा डिस्कशन पार्टनरशिप में ही है, 2 मिनिमम मैक्सिमम 50 एज आई टोल्ड यू। बट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पार्टनरशिप है कि नहीं है, दैट इज समथिंग अ वेरी फंडामेंटल टेस्ट। मैं और रिधिमा एक लैंड खरीदते हैं, उस पर काम करते हैं, खर्चा करते हैं, भाड़े पे चढ़ाते हैं, रेंट आधा आधा कर लेते हैं, क्या ये पार्टनरशिप है? दिस इज कॉल्ड को ओनरशिप। For it to be a partnership, it has to be a legitimate business. There is a risk involved, and the biggest word that was asked in this paper, वो रहा accounts board paper, board में आया question है sir, the test of a partnership is called mutual agency. Mutual मतलब समझते हैं, दोनों side. Agency comes from the word agent. So if I am a partner and you are a partner, sir, you are my agent and I am your agent. You represent me and I represent you. For people who watch TV shows, Suits बोल के एक शो है, वहाँ पे एक स्कैम होता है उनके साथ कि किसी को वो लॉयर नहीं होता है तो भी हायर कर लेते हैं। एंड होता क्या है उसमें, आप जानते हैं, एवरीबडी इज एक्सपोज टू दैट रिस्क। हायर एक जन करता है, उस लॉयर का नाम हार्वी स्पेक्टर होता है, पर क्योंकि पार्टनरशिप में मैटर नहीं करता, सारे ओनर लायबल हो जाते हैं। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप, राइट? So why are we studying this in class 12 is because whatever you did till class 11 was about a sole proprietor, right? अकेला ओनर था। And what was the most impactful chapter that you did about a sole proprietor? Final accounts. For what did we do first? We made a trading account. वहाँ से अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने पीएल में ट्रांसफ़र किया, ऑफिस के खर्चे निकाले, ऑफिस के खर्चे से जो प्रॉफिट आया उसका नाम नेट प्रॉफिट दिया। नेट प्रॉफिट का क्या किया? कहाँ पे? ऐड कर दिया। क्यों? अकेले थे। वॉट इफ वी आर 14 ऑफ अस? वॉट इफ वी आर 50 ऑफ अस? बैलेंस शीट से पहले एक और चीज बनेगी इस बार। प्रॉफिट का डिवीजन करने के लिए आप एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू मेक दिस अकाउंट। मैं ना अकाउंट्स के पहले मैं आपसे एक बिजनेस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वान्या, मेरे को एक बात बताइएगा मैम, एक ओनर का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि आरकेसी में आप पार्टनर बनेंगे, व्हाट एम आई लुकिंग फॉर फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ दैट? नंबर 1 कैपिटल, पैसा चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे को नहीं लगता सार्थक विल बी प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज इन टीचिंग, है ना। मे बी वॉट ही कैन डू, ही कैन फंड मी, काम मैं ही करूँगा, मे बी ही कैन गिव मी द मनी। तो नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ बिजनेस ओनर का इस पैसा लगाता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है वैष्णवी पैसा नहीं लगाता है, काम करता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स ही वर्क्स फॉर इट, लाइक मी। आई माइट नॉट बी एबल टू पुट अ लॉट ऑफ मनी इन टू द बिजनेस, बट आई विल बी द वन, जिसको आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा, एक्टिव पार्टनर। आई एम द वन हु डज मेन वर्क, so that is my contribution. And thirdly, another partner, let's say Vidhi, neither she works, neither she contributes money, but she brings in the clients. फेम बोल लीजिए कॉमन भाषा में, सेल्स बोल लीजिए मार्केटिंग टर्म में, पर सारा स्टूडेंट्स वही लाएगी। गुडविल बोल लीजिए, स्किल बोल लीजिए, वो मेरा सेल जनरेट करती है। आप अगर नोटिस करेंगे हर बिजनेस में ये 3 पिलर है, हर बिजनेस में। सोल प्रोप्राइटर में ये अकेला तीनों आदमी करता है। पार्टनरशिप में आप ऐसे लोगों को खोजते हैं, है ना। जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब शार्क टैंक में कोई बोलता है ना, यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आपका एक्सपर्टीज चाहिए, आप ले लो पैसा, ले लो इक्विटी, नहीं चाहिए हमको आपका पैसा। आपके साथ जो कॉन्टैक्ट्स आएंगे, आपके साथ जो मेरे सोर्स बनेंगे, जो क्लाइंट्स मिलेंगे, वही अलग लेवल पे चले जाएंगे हम। सो माई क्वेश्चन हियर और माई डिस्कशन जस्ट स्टार्ट किए, माई डिस्कशन हियर इज दैट वंस वी हैव प्रिपेयर्ड द पीएल अकाउंट एंड वी नो आवर नेट प्रॉफिट, मैं, सार्थक, उत्कर्ष और मान लीजिए ऋषि, 4 पार्टनर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो 10 लाख का प्रॉफिट आया है उसमें आपका कितना, मेरा कितना, उत्कर्ष का कितना, मिलाकर डिस्कशन करना है। हिंदी भाषा में इसको बोला जाता है भाग करना है। एक कॉमन आंसर सुनेंगे, 2.5 तुम्हारा, 2.5 तुम्हारा, 2.5 तुम्हारा, 2.5 मेरा, जो आया इक्वल बांट दें।
which is not wrong, but where you are assuming that all four of us are contributing equally. Even then, एक तो कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए, एज वैष्णवी सेड, भैया आप पैसा ज़्यादा लगाएं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. इक्विटी इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओनरशिप तो सर हम इक्वल है, आपका ओनरशिप 25%, उनका 25%, उसका 25%, मेरा 25%. दैट इज नॉट अ डिस्कशन राइट नाउ, बट वो भी आएगा. वी आर नॉट admitting anyone in this chapter, neither are we retiring someone or neither is somebody dying, though it is a part of our syllabus. हमारे 3 चैप्टर बनेंगे यहाँ पे, जहाँ नए बाय आउट आएंगे, नए कोई खरीदने आएगा हमको, हम अपने आप को निकालना चाहेंगे पार्टनरशिप से, if I want to leave the firm, all these discussions are there in the syllabus. But right now we are neither in bringing in anyone, we are neither removing anyone, we are looking for a very simple solution. सर 10 लाख रुपये आया है, क्या हिसाब होगा? अगर तो हम पहले से डिसाइड नहीं करेंगे, पहले से डिसाइड करने का डेफिनेशन क्या है? एक डीड बनती है, पार्टनरशिप डीड. तो सर जो भी पैसा आएगा प्रॉफिट में वो इक्वली बांटा जाएगा, चाहे पूरा काम उत्कर्ष करता हो, सारा पैसा वो लगाता हो, सारा क्लाइंट भी वो लाता हो. अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, एक ही प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा आप पे. प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, मैटर नहीं करेगा. ऑन द अदर हैंड, वैष्णवी सेड, भैया इट इज अ लिटिल अनफेयर, he has put 50 lakhs, you guys have put 1 lakh each, and you are saying the profit should be divided equally. That's unfair. I agree, it's unfair. I work the most here, these guys are doing their separate jobs, businesses, etc. Giving them equal profits is unfair here. मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए. So the best example that I can give you of this chapter, which will help me teach you better, is if you have siblings. भाई बहन है आपके कि सिंगल चाइल्ड है? भाई बहन है, सिस्टर है, जस्ट 2 of you. मान लीजिए पापा मम्मी चॉकलेट लेके आते हैं घर, एंड देन दे स्टार्ट डिवाइडिंग दैट चॉकलेट अमंग यू एंड योर सिस्टर. ये लो 5 क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छी हो, ये लो 5 क्योंकि तुम बास्केटबॉल में अच्छी हो, ये लो 5 तुम एक्स के लिए अच्छी हो, ये वाई के लिए अच्छा है तुम्हारा, ये. यू आर स्टार्टिंग टू डिवाइड योर प्रॉफिट ऑन सर्टन जस्टिफाइबल बेसिस. यहीं पे पापा आ रहे थे, नेबर में एक बच्ची है, उनको 20 चॉकलेट दे दिया. इज दिस प्रॉफिट का डिवीजन और इज इट दिस एन एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग पीएल में आप करके आए. फॉर्चुनेटली पास कर गए अगर आप, तो आपको ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाना है. द प्रॉफिट विल बी गिवन टू यू. अब इस प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स में भाग करना है. मतलब इफ आई कैन एक्सप्लेन विद अ वेरी कॉमन मीम, अक्षय कुमार का मीम देखें, 1 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा 2 मेरा, 3. क्या कर रहा है वो? डिवाइड कर रहा है. इंग्लिश में इसको अप्रोप्रिएट करना बोलते हैं. यू आर ट्राइंग टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट दैट वी हैव अर्नड ऑन सम लेजिटिमेट प्री डिसाइडेड बेसिस. सो आई थिंक द 3 different bases that should be, as you guys mentioned, number 1 should be capital contribution. Vaishnavi phone. Capital contribution. Number 2, work done by partner. Number 3, sales generated by partner. So what account are we going to prepare today is called a PL appropriation account. अभी कॉपी मत करिएगा, I will give you time to write. I will be dictating a lot of things today and we will be ending the class with a sum. Sum number 31 of T.S. Grewal. That's one sum will contain everything that we discussed today. होमवर्क में 17 से लेके 30 नंबर सम भेजे जाएंगे. आपको कोई भी 5 सम करने हैं. मैं नहीं बोल रहा कि 17 से 31 करके लेके आओ, अनफेयर नहीं हूँ मैं. कोई भी 5 सम आप सिलेक्ट करो, सबसे छोटा से छोटा सम ही क्यों ना हो. एनी 5 सम्स ऑन टुडेज डिस्कशन. भैया बुक नहीं है, फोटोज ग्रुप में जा चुकी हैं टी.एस. ग्रेवाल के 17 से 31 तक के. आपको उसमें से कोई भी 5 सवाल करने हैं, आपके ऊपर है. कल वाले बच्चों के तो आंसर्स भी आ गए कि भैया हमारे हो गए. भेज देंगे तो बेटर है, क्योंकि मैंने आंसर्स नहीं भेजे हैं तो दे वांटेड टू चेक. मैं आज आंसर्स भेज दूंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि राइट है कि रॉन्ग है. और आपके पास बुक है तो फिर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. उसके ऊपर देखिएगा 3 फोटो है. श्रेया, जब जीपी आता था ट्रेडिंग में, हम 2 GP लिखते थे
और उसको पीएल में कैसे ट्रांसफर करते थे? बाय जीपी। वान्या फिर वहां से टू एनपी आता था पीएल में, उसको कैपिटल में ऐड कर देते थे। मैं अब आपको बोल रहा हूं, अब एक एक्स्ट्रा लेजर बनेगा जिसका नाम होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके हिसाब से वो नेट प्रॉफिट की शुरुआत टू साइड से होनी चाहिए कि बाई साइड से होनी चाहिए? फिर से बोल रहा हूं, यहां पे 2 जीपी आया ट्रेडिंग में विधि, इसको आप पीएल में बाई जीपी लिखे, वहां से 2 नेट प्रॉफिट आया पीएल का। अब ये नेट प्रॉफिट को आपको पीएल एप्रो में लेके जाना है। यहां पर आप लिखेंगे, और ये काउंसिल का इंस्ट्रक्शन है, बाय पीएल अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिख सकते आप, ठीक है? यू हैव टू राइट बाय पीएल अकाउंट। फंडामेंटली बाय नेट प्रॉफिट लिखा जा सकता था, पर मैं आपको हमेशा बोला हूं क्लास 12 में काउंसिल को फॉलो करना है। दीदी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी कुछ मत लिखिएगा। प्रचितेश हमारा ना 200 रुपए का प्रॉफिट आया, अब ये 200 का हिस्सा करना है। अब देखिए इसके पहले वाले आइटम ना 200 का हिस्सा नहीं है, वो खर्चे हैं, दे आर एक्सपेंसेस। बट पार्टनर्स अपने में जो प्रॉफिट भाग कर रहे हैं उसको अगर हम खर्चा बोलने लगे, हाँ ना में जवाब दीजिए, कोई भी फर्म प्रॉफिट नहीं कमाएगा, सब बोलेगा हम तो कमाए ही नहीं, सारा पार्टनर ले गया, कोई टैक्स नहीं भरेगा। What I'm trying to tell you here is that the profit that we earn actually is net profit. Now we need to divide that net profit. मैं तो हमेशा, मैं जब स्टूडेंट था ना, मैं सोचता था कि अच्छा फैक्ट्री से एक तो बैग आया, जीपी बोला उसको, वो बैग लेकर आए, बाहर वालों को पैसा दिए, बैग छोटा हो गया, वो नेट प्रॉफिट हो गया। अब 4 मालिक बैठ के ये बैग रखे इधर और अब बात कर रहे हैं कि भाई इसमें किसका कितना है। अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो प्री डिसाइडेड होगा। पहला क्राइटेरिया क्या था सर? कैपिटल इन्वेस्टेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 3 पार्टनर हैं, मान लीजिए रोहिन, उत्कर्ष और सार्थक। मैंने लगाया 1 लाख, उत्कर्ष ने लगाया 10 लाख और सार्थक ने लगाया 5 लाख। हम पहले ही लिख देते हैं कि जो जितना पैसा लगाएगा 10% उसको मिलेगा। रेट को फिक्स कर देते हैं, डीड में लिख देते हैं 10%। आप ज्यादा लगाओ आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। आपका इशू यही था ना कि भैया उसने पैसे ज्यादा लगाए थे तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो इसको 10% मिलेगा, उत्कर्ष को कितना? 1 लाख, मेरे को 10,000 और सार्थक को 50,000। तो जो जितना लगाया उसके हिसाब से उसको मिल गया। अब आपको चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कर दो कैश टू कैपिटल। अब लगाओ बिजनेस में पैसा, आपको भी मिलेगा ब्याज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो पहला आइटम यहां पे मैम आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए RUS, नंबर ले लेते हैं 10, 50 और 100। हमारे 200 में से सार्थक कितने निकल गए? कितने बचे? 40 अभी भी हैं। सर मैं बिलीव करता हूं कि आप अग्री करेंगे कि मैं पूरा टाइम काम कर रहा हूं तो मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए। दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ अकाउंटिंग। फैक्ट्री वालों को आप सैलरी देते थे तो क्या नाम दिया था आपने? कहां लेके गए थे? ट्रेडिंग। ऑफिस वालों को सैलरी दे रहे थे पीएल में, मालिक को सैलरी दे रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। क्योंकि मालिक को सैलरी दो, इंटरेस्ट दो, कमीशन दो, है ना दो, तेना दो, किस नाम से दो भाई, वो प्रॉफिट है। तुम प्रॉफिट का भाग कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, नाम बदल रहे हो। प्रॉफिट खर्च नहीं कर रहे हो, किसी बाहर वाले को पेमेंट नहीं कर रहे हो, अपने में हिस्सा करके तुम कोई भी नाम दे दोगे वो खर्चा नहीं कहला सकता। तो ये जो सैलरी हम लोग देंगे ये फिक्स्ड होगा और ये डिपेंड करेगा जो डीड में, ये डीड में फिक्स्ड होगा एकदम सर। पार्टनरशिप वो सब बात का बात, वो सब बात का बात होगा उसके बारे में। फिर से बोल। हम नहीं बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दो, हम बोले कि अगर आपको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम आ रहा है, जैसे मेरे को तो बहुत कम आ रहा है, तो सोल्यूशन क्या है? मैं भी लगा दूंगा 10 लाख। आप भी लगाओ ना घर से पैसा। आपको लग रहा है अगर उत्कर्ष की मेरे को सैलरी नहीं मिलना चाहिए 20, आप भी आओ काम करने, डीड में आपका भी नाम डाल देंगे। आप समय दोगे तो आपको भी सैलरी मिलेगा। पर हां एक चीज याद रखना, पार्टनरशिप का रूल एक ही है, इट हैज टू बी यूनैनिमस कंसेंट। यूनैनिमस कंसेंट का मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी चलेगा, सबका हाँ होना होगा।
क्यों? आप मत करो पार्टनरशिप, आपको नहीं पसंद है, डोंट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। पर्सनल एंड प्रोफेशनल विधि, कंसेंट के बिना पार्टनरशिप में नहीं घुसने का, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहां पर? कंसेंट। अगर आप, और वो भी कैसा, यूनैनिमस, 20 पार्टनर है, 19 हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है, नहीं होगा डिसीजन। भैया सोल्यूशन क्या है उसका? 19 का 19 को बोलिए नया फर्म खोले, नया पार्टनरशिप क्रिएट करे और फिर वो डिसीजन करें। इसीलिए कंपनी बनाना सेफर है। कंपनी में मेजॉरिटी रूल काम करता है। 51% अगर आपके पास वोटिंग राइट्स है, भाड़ में जाए 49% जो भी बोले, डेमोक्रेसी उसी पे काम करता है। अगर 51% अगर वोट्स आ गए हैं आपको, तो बाकी 49 चाहे जितना भी रो दे, पार्टी में तो वही आएगा जो मेजॉरिटी में है। पार्टनरशिप ऑन द अदर हैंड बहुत अलग है। व्हाट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप? अ मैरिज, है ना। दैट इज द फर्स्ट पार्टनरशिप दैट इंडियन और ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज एवर सीन। ट्रू फॉल्स? गेटिंग इट रजिस्टर्ड इज अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। What about clans? क्लैंस बोले तो, एक विलेज में is everybody in a clan equal? There has to be a leader there. In a partnership there cannot be a leader. so clan is like a company. A clan is basically a group which is not registered, it's nothing. But right now marriages are a legal document. I don't know whether you know this or not, but there is a concept of a prenup. शादी से पहले आप ये डिसाइड करके रखेंगे कि अगर डिवोर्स हुआ तो सेटलमेंट में किसको कितना रुपया मिलेगा, और ये यूएस में बहुत कॉमन है। पहले से ही वो प्री नप्चुअल अग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि मैरिज एज पर ऑल लॉज इज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। नहीं वो सर, एलिमनी इज द अमाउंट दैट यू पे। इंडिया में लीगल है लेकिन हाँ हाँ 100% लीगल, सारे कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सर कितना बचा? 20 बचा। यहां पर उत्कर्ष बोला कि भैया देखिए, आई अंडरस्टैंड आप पैसा कम लगाए हैं, आप काम ज़्यादा करते हैं, पर ये समझिए कि मैं क्लाइंट लेके आता हूँ, मेरे को कमीशन मिलना चाहिए। मैं बोला ठीक है, बात तो सही है यार, तो तेरे को 10 रुपये कमीशन दे देते हैं। तो उत्कर्ष को और 10 रुपये मिल गए कमीशन के नाम पे। अब कितना बचा सर? 10 रुपया। ये 10 रुपया जो बचा, अब हम लोग को लगता है इसको भाग कर लेना चाहिए इक्वली, या 2:1:1, जो भी हमारा रेशियो हम डिसाइड करेंगे डीड में लिखा रहेगा। इट्स कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सब बहुत अच्छा सवाल है सर, मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है। तो क्योंकि हमारी फर्म में कोई मारवाड़ी नहीं था तो कोई बोला नहीं, देवांश बोला कि भैया सब उड़ाना ठीक नहीं है, एक काम करिए 4 रुपया जनरल रिजर्व में डाल दीजिए, एक गुल्लक बना लेते हैं जो बाद में यूज करेंगे फॉर अ रेनी डे। अगेन आई वो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। इट इज नेवर फिक्स्ड, इट कुड बी रिटन इन द डीड दैट 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी गिवन टू जनरल रिजर्व। यस, एब्सोल्युटली, म्यूचुअल कंसेंट। अग्रीड? एब्सोल्युटली मैम, आप कॉमर्स में पढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब शब्द आपने कॉमर्स बीएसटी में देखे होंगे। एक पार्टनरशिप अपना जो नेट प्रॉफिट आया जो अभी रिमेनिंग है उसको खुद भी तो अपने एज अ फर्म इन्वेस्ट। यही है वो सर, कि हमको सब घर नहीं लेके जाना है, थोड़ा रहने तो बिजनेस में भाई, बात तो सही है। तो देवांश बोला कि सारा उड़ाने का क्या जरूरत है भैया, रहने दीजिए ना बिजनेस में। तो कितना बचा? मान लीजिए हमने पहले से ही डिसाइड करके रखा कि जो भी बचेगा एंड में वो इक्वल होगा, तो उसका नाम है 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई डीड होगा, डीड नहीं है तो रेशियो इक्वल है। अगर नेट प्रॉफिट पूरा ही सफाई हो गया तो कुछ नहीं। पूरा यूज अप हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। पापा चॉकलेट ही नहीं लाएंगे तो अप्रोप्रिएट क्या करेंगे? या अकाउंट ही नहीं बनेगा। व्हाट आर यू अप्रोप्रिएटिंग सर? नहीं आया, क्या अप्रोप्रिएट करोगे?
कहां से दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को? अरे बैग ही नहीं आया यार, तो क्या तेरा क्या मेरा क्या करोगे? प्रॉफिट तो आना होगा। अरे ये तो स्टूपिड बात हो गया यार, उबर लॉस में नहीं है, उबर लॉस में नहीं है, आज बाइजूस बंद हो गया, तो years एंड years ऑफ लॉसेस के बाद बंद हुआ ना भाई, तो लॉस होगा तो करना पड़ेगा ना, बिजनेस तो करना, बिजनेस बंद तो नहीं हो जाता इंस्टेंटली। आज भी उबर लॉस में है, पेटीएम सालों तक लॉस में, अभी भी लॉस में है। लेकिन अब थोड़ा सा स्टेबल लॉस की बात करें 100% हाँ 100% सर, विधि क्लियर है? वाई आर वी मेकिंग दिस अकाउंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट दिस अकाउंट इज। भैया एक सेकंड, कंपनी लॉस में है, कंपनी भाड़ में जाए, फर्म है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, डीड में लिखा हुआ है कि XYZ सैलरी होगा वो, और कंपनी लॉस और फर्म नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे अच्छा भाई। अप्रोप्रिएट करने के लिए पैसा तो होना होगा। एक बार सोचो, पापा बोले बेटा हम ना तुमको आइसक्रीम लेके देंगे, एंड डैड इज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कैसा बच्चा है रे भाई तू? नहीं नहीं आज आइसक्रीम नहीं लेके देंगे तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म, ऐसा थोड़ी ना होता है। पार्टनरशिप में एक पर्सन का अपना खुद का प्रॉपर्टी एंड सब चीज लायबल होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें वही कॉन्सेप्ट है जैसे कॉमन। इससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज टू द डेट्स ऑफ द फर्म। क्लियर है ये बात? श्योर? विधि कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? आफ्टर ट्रेडिंग वी मेक अ पीएल अकाउंट। एक सेकेंड, पीएल के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज द नीड ऑफ अ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? एग्जैक्टली, सो इज दिस अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और एन एक्सपेंस? एक्सपेंस नहीं है, तो अगर एक्सपेंस नहीं है तो प्रॉफिट होना होगा ना भाग करने के लिए। बच्चा का सवाल है प्रॉफिट नहीं है लॉस है, कैसे दे दें आईओसी? संभव ही नहीं है। अग्रीड? एक एक्सेप्शनल केस आएगा, वो आज करेंगे आप, पर जनरली बताइए क्या होगा, आप दे पाएंगे? नहीं, मतलब अगर लॉस हो तो ये बनेगा ये बनेगा ही नहीं। लॉस नहीं, लॉस बांट देंगे 3 जन में। 900 रुपए का लॉस आया, अबे अकेला हम क्यों खाएगा? 300 खाएंगे। उसको क्या बोलेंगे उस अकाउंट को? जितना लॉस आएगा पीएल बनेगा, वो तो हर साल चेंज होगा। पीएसआर मेंशन्ड होगा, मे बी इट इज इक्वल, मे बी इट इज 2:1:1। जैसे मेरी और मम्मी का जो पार्टनरशिप है, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस इज अ पार्टनरशिप। एज पर द डीड वी हैव अ रेशियो ऑफ 3:1, मतलब 3 मेरा है प्रॉफिट, 1 मम्मी का है। पहले 2014 तक हमारा प्रॉफिट इक्वल था, पर फिर मेरी मम्मी ने खुद से बोला बेटा ये अनफेयर हो जाएगा तुम्हारे लिए, बिकॉज यू टीच मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, you have more students, more sales, you should get more. So I agreed to that, and what we do now is 1/4 3/4, so 75% प्रॉफिट मेरा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मेरे ट्रिपल है ना। सो वहाँ पे सेल भी, खर्चे तो सिंपल हैं। व्हेन आई डू एक्सपेंसेस ऑफ हियर, माई मॉम डजंट टीच अपस्टेयर्स नाउ, सो शी ओनली टीचेस एट होम, सो द एक्सपेंसेस आर प्राइमरली फॉर मी। सो मैं अपने खर्चे हिसाब से ही दिखाता हूँ कि वो मम्मी के प्रॉफिट के इम्पैक्ट ना हो। इट इज प्री डिसाइडेड सर। अब सोचिए भगवान ना करे ऐसा एक साल है जहां प्रॉफिट नहीं आया, किस बेसिस पे मैं प्रॉफिट बांट दूं? प्रॉफिट तो हो। सो एज विधि सेड, टू अप्रोप्रिएट, टू डिवाइड आर प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन अ स्पेसिफाइड प्री डिटरमाइंड मैनर which is mentioned in the deed, we prepare a PL appropriation account. What are the ways that we can give to the partners? Number 1, on the basis of the capital contributed by them. Number 2, by work done. Number 3, by the sales that they make. Fourth, we don't give it to the partner. तो निकाल दीजिए उसको। आपके अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ेगा? इधर क्या फर्क पड़ेगा सर? आपकी शादी हो गई किसी बहुत ही घटिया इंसान के साथ, आपने जब पार्टनरशिप किया था तब थोड़ी ना पता था, वो तो अब हुआ ना कि कोई चोरी करके भाग गया, आपको थोड़ी ना पता था, आपने तो बहुत अच्छा इंसान माना था, तभी आप पार्टनरशिप में घुसे थे, है ना? थिंक अबाउट दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज, एंड इट इज अ वेरी वेरी बिग लेसन। कंपनी ना किसी के साथ खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप एकदम ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी छवि है,
He represents you, you represent him. So that is a very, very important thing that you realize later on, that how important these partnerships are. Coming back, 100% मैम, क्या लगेगा गैस करिए? म्यूचुअल कंसेंट है ना. पहले 1:1 था मेरी मम्मी के डीड के, हमने बोला 3:1, मम्मी बोली हाँ नो प्रॉब्लम. अगर 20 पार्टनर और 19 को एक को निकालना है, 19 का कंसेंट है बट वो एक को He will be given an opportunity to be heard, then a meeting will be held. हाँ, वो थोड़ा सा चोरी निकालना उसका क्लास 11 से है. अगर बॉम्ब फट गया तो क्या होगा, टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाएगा फर्म में तो क्या होगा, तो ठीक है उसका अच्छा है, वो अपना क्यूरियोसिटी क्लियर कर लेता है, अच्छा बात है, मन में नहीं रखता है. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. 19 का 19 मिलकर उसको आउस्ट करेंगे सर. इट इज देयर इज अ प्रोविजन, बट अगेन यू हैव टू प्रूव दैट ही इज डन समथिंग विच इज हार्मफुल फॉर द बिजनेस. नहीं कर सकते. आपको आपकी बीवी पसंद नहीं है, डिवोर्स दे पाएंगे? नहीं सर. देयर आर लेजिटिमेट ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स. मेरे को मुंह नहीं पसंद है इज नॉट अ लेजिटिमेट ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स. समझ रहे? एग्जैक्ट निकाल सकते हैं आप उसको, बिकॉज ही बिकम्स इनकेपेबल फॉर कमिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. अरे कौन है इतना जो तुमको देखना पड़ रहा है? 3 बार हो गया 5 मिनट में. नहीं पढ़ा रहे हैं हम अच्छा भैया, सब यहाँ से चालू होगा? जी, यहीं से सम शुरू है. वो लो दे दिया होगा प्रॉफिट. नहीं बनाना है, पीएल नहीं बनाना है, चलेगा. ये बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है, बस प्रॉफिट भाग करके दो. पीएल अप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट विल बी गिवन टू यू. बैलेंस शीट फंडामेंटल्स. जब आप एडमिशन करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, डेथ करेंगे, तब उसमें बैलेंस शीट भी बनती है. कभी पीएल एप्रो के बिना, कभी पीएल एप्रो के साथ. चलेगा? फोकस. विधि, आप मेरे को ये बता सकते हैं मैम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया कहां से? लॉजिक क्या है इसका? हु इज गिविंग मनी टू हुम एंड हु इज पेइंग इंटरेस्ट टू हुम? पैसा लगाया कौन है बिजनेस में? हाँ जी, ओनर. तो लोन कौन किसको दे रहा है? करेक्ट. द ओनर हैज प्रोवाइडेड अ लोन टू द बिजनेस. तो ये बिजनेस है. तो ये आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस है, मैं रोहिन खन्ना हूं. ये लो भाई 5 लाख रुपया. सुनो, ये 5 लाख हम अगर एफडी में करते तो हमको ब्याज आता. नहीं आ रहा है, अब वो ब्याज तुम दोगे. इट कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट जो आप इको में पढ़ेंगे मेरे साथ. एक चैप्टर आएगा कॉस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मस्ट हैव स्टडीड इन पीपीसी का चैप्टर में. थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा माइक्रो में, क्लास 11 में, सीबीएसई में आपने पढ़ा होगा. द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So I have sacrificed the interest on this 5 lakh. I could have earned it on a fixed deposit. I am not earning it, so the firm will compensate. That is the idea behind interest on capital. It's a risk mitigating situation. अब देखिए ये ना बहुत शाना निकला आरकेसी. मेरे को क्या बोलता है, ये जो तुम ड्राइंग करते रहते हो, अगर तुम नहीं करते तो बिजनेस और आगे बढ़ता. ये जो तुम छुट्टियों पे जाते हो आरकेसी के पैसे से, अगर तुम ये नहीं करोगे तो आरकेसी और एक्सपैंड कर सकता था. बोला हाँ सच बात है. अब तुम फर्म को इंटरेस्ट दोगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने क्लास 11 में मैंने इंट्रोड्यूस तो किया ही होगा आपको फाइनल अकाउंट्स के कुछ सम्स में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा बनता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम. द ड्राइंग दैट द पार्टनर इज डूइंग, उस पे द पार्टनर हैज टू पे इंटरेस्ट. अच्छा, जो मैंने ड्राइंग लिया, जो मैं पैसा घर ले जा रहा हूं, मैं उसका ब्याज दे दे रहा हूं. अच्छा, बच्चा ना चिढ़ जाता है, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा हम लेके जा रहे हैं, हमको ब्याज देना होगा. नेचुरल है. मत डालो ना डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. डोंट फोकस, डोंट पुट द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट द पार्टनर्स हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. करो अंधाधुंध ड्राइंग, नहीं लगेगा ब्याज. लेकिन सोचिए हमारे एग्जैक्टली हम 20 में से एक सन की निकला.
वो अंधाधुंध फालतू के खर्चे घर लिए जा रहा है, बिजनेस में पैसा ही नहीं रखने दे रहा है। ड्राइंग तो वो कर ही सकता है, अपना पैसा, अपना पैसा तो वो घर निकाल सकता है, ड्राइंग्स में लिमिट पे भी सेट हो सकता है। वो भी कर सकते हैं डीड में आप। आप हाँ 1,000 तक कोई ब्याज नहीं लेंगे, उसके बाद ब्याज लेंगे, पर इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट कर लिए, नहीं इंटरेस्ट रेट सबके लिए फिक्स्ड होगा। अब सोचो मेरा और आपका रिश्ता है, मैं ग्राउंड रूल्स सेट करूंगा, आपको पसंद आएगा तो आप वो रिश्ता मेंटेन करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। तो हर रिश्ता अलग होगा ना। सार्थक एक ऐसा रिश्ता में घुस रहा है जहां उसको पसंद है कि लड़की उसको पीटे, अब वो उसको पसंद है ना भाई, वो उसका प्रॉब्लम है, दैट इज हिज पार्टनरशिप। यू आर नो वन टू जज द रूल्स, द डीड, कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले रहा है, उनका डिसीजन है, उनका फर्म है। मेरे फर्म में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, हमारी मर्जी थी, अगर हमको रेट लाना होगा तो सबको सहमति में लाओ और कर दो। पॉइंट यह है कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस साइड में जाएगी। ड्राइंग तो मैम जो घर लेके गए, जस्ट थिंक अबाउट इट, आप कैपिटल बिजनेस में लगाए, दैट इज योर कैपिटल, पर बिजनेस में ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट बिजनेस भी कमा के दे रहा है। आप वो ऐड नेट प्रॉफिट कौन कमाया एक्चुअली? ओनर तो ट्रू, पर किसके नाम पे ये प्रॉफिट आया है? बिजनेस फर्म। तो वो फर्म बोल रहा है कि हम तुम्हारा कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मांग रहे हैं, जो हम कमा के दिए तुमको और तुम घर ड्राइंग किए जा रहे हो उसको, उस पे ब्याज दो। और अगर आपको नहीं लेना है, आप अपनी डीड में मत लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, हो सकता है, वो तो इनकम है ना। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस पे 1.5 घंटा का क्लास है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अकेला 1.5 घंटा का क्लास है। आज का क्लास आईओसी पे होगा पूरा, जो भी बचा घंटा है हमारे पास 45 मिनट्स, वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सम्स, जो सिर्फ आईओसी पे है। जैसे बच्चे बोल रहे थे ना, सिर्फ ये बनाना है, सिर्फ ये बनाने में आपको लगभग 4 हफ्ता लग जाएगा, सब कुछ। सैलरी कमीशन का एक क्लास लगेगा, जनरल रिजर्व पे, डिविजिबल प्रॉफिट पे और पीएल पे आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीखने होंगे। ये खत्म होगा, फिर हम सम बनाएंगे प्रॉपर। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे फंडामेंटल्स का, जिसका नाम है चेंज इन पास्ट एडजस्टमेंट्स। सॉरी, इन द बुक नाउ, हेलो, इन द बुक नाउ आईओसी पे 12 सवाल है, फ्रॉम 13 टू आई थिंक कितना 25, 26 या 17 to 31, समथिंग लाइक दैट। उससे पहले है सैलरी पे सवाल, फिर कमीशन पे सवाल। नहीं, आज हम आईओसी पे करेंगे, इज ओनली आईओसी। द हेडिंग इन द बुक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट्स interest on capital and ends on 31, and we will be doing sum number 31 at the end of my discussion. Is that absolutely clear? चलिए कॉपी में स्टार्ट करिए लिखना, हेडिंग दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई विल लाइक यू टू राइट एंड अकॉर्डिंगली डिविजिबल प्रॉफिट, और ये हो सके तो विदाउट नंबर्स कॉपी कर लें फॉर्मेट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द पीएल APRO। बाय पीएल इज सैलरी, अलाउंस रेम्यूनरेशन इज अ फैंसी वर्ड फॉर सैलरी। तो सैलरी बोलिए, अलाउंस बोलिए, मतलब कोई भी वर्ड दे दीजिए, पार्टनर को आप पैसा देंगे तो वो सैलरी या कमीशन या आईओसी ही हो सकता है। एक बार ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए, विदाउट अमाउंट्स। टू डिविजिबल प्रॉफिट, और यहां बाय आईओडी। अलग अलग चलेगा रिद्धिमा? अगर आपसे कोई बोले कि हम पीएल APRO क्यों बनाते हैं, आप बता पाएंगे क्यों बनाते हैं?
डिवाइड करने के लिए, खर्चने के लिए नहीं। खर्चने के लिए कौन सी अकाउंट है? डिविजिबल प्रॉफिट। पैसा स्पेंड करने के लिए कौन सी अकाउंट है? पीएल और ट्रेडिंग। मतलब अगर और सिंप्लीफाई करूं देव, बाहर वालों के लिए कौन सी अकाउंट है? ट्रेडिंग पीएल नहीं, पीएल आप ओनर्स के हैं। इसमें सबसे बड़ा सिमिलैरिटी क्या है बताओ ना? सब कुछ ओनर के साथ ही लेन देन है, ओनर मतलब पार्टनर के साथ। और ट्रेडिंग पीएल में क्या आ जाता था? बाहर वाले। यही है सर, एग्जैक्ट यही है। दो, हाँ टी फॉर्मेट है। डेट का कॉलम आप चाहें तो बनाइए, वो ऑप्शनल दिया जी। डबल कॉलम होता है जनरली, इसलिए अमाउंट छोड़ा। हर लेजर में डेट होता है। 31 मार्च लास्ट डे ऑफ द ईयर, फाइनल अकाउंट 31 मार्च को बनता है। टू डिविजिबल प्रॉफिट। तुम दो तो इधर अपना फोन। चलिए हेडिंग दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, अच्छा एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर राइटिंग हैज एन अकाउंटिंग इंपैक्ट। तो फालतू में नहीं डिक्टेशन दे रहा हूं मैं, कोई टाइम पास नहीं है। हाँ ध्यान से समझना एक एक चीज जो लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है देवांश? व्हाट डज दिस मीन? If I would have invested this money somewhere else, I would have earned interest. Today I am foregoing that interest, so the firm will compensate me. Exactly. समझ पा रहे हैं विधि? Can I give you a better example? So a lot of my students who are giving boards this year are after my life for them to take CA foundation classes. So my foundation fee for 3 subjects, accounts, economics, commerce, is 11,000 rupees. It's a 2-month course. 3 सब्जेक्ट का फुल जो भी CA फाउंडेशन का है। अबाउट 30 ऑफ देम आर देयर। तो लगभग कितना हो गया? 11,000 इंटू 30, 3,30,000 के आसपास। आई कैनॉट टीच दिस ईयर, माई डॉटर इज वेरी स्मॉल एंड आई हैव टू स्टे एट होम बिकॉज माई वाइफ इज वर्किंग। सो व्हाट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड? 3,30,000 है ना। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू फॉरगो इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप ये जब कॉस्ट का चैप्टर चालू करेंगे इकोनॉमिक्स में, ISC वाले वो आप पढ़ेंगे। CBSE वाले का माइक्रो क्लास 11 में ही आप कर चुके हैं। यू गाइज नो व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह वो सब आप पढ़ चुके हैं। एनीवे, सो इट कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। सेकेंड बुलेट पॉइंट कर लीजिए, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। उत्कर्ष आंसर करना प्लीज। और एग्जाम्पल कॉपी करना है। हाँ 1/4 मतलब 1 अप्रैल को उत्कर्ष बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाता है। 1 अक्टूबर को उत्कर्ष बिजनेस में 5 लाख और लगाता है। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा आप बताएं सर? इस पर पूरा साल का और उस पर 6 महीना। ह्यूमर मी वंस विधि, इस पे साल भर 1 लाख होता है नहीं, 10 लाख पे 10%, लाइक डेप्रीसिएशन। ये कितना दिन है? तो पूरा 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख पे पूरा साल भर का इंटरेस्ट। 5 लाख कितना दिन है? तो 5 लाख पे 10% 50,000 होता है, उसका आधा। मेरा सजेशन है वैष्णवी ये मेथड मत करना, पर भैया यही करते आए। एक और ऑल्टरनेटिव सुनिए और वही फॉलो करना। भैया इसमें गलती क्या है मैं आपको जस्टिफाई भी करूंगा कि ये मेथड आपको गलत दिशा में लेके जा सकता है। देव, इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल इन इट्स एंटायरिटी, अगर 10 लाख कितने दिन था, आपका आंसर क्या होगा? और कुछ आंसर सर? टोटल कैपिटल 10 लाख, 6 महीना था। कैन आई से 10 लाख पे 10% 6 महीना पे लगेगा और 15 लाख पे 10% 6 महीना पे लगेगा। आराम से सुनिए, आपके पास ये 10 लाख टोटल में कितना दिन था? टोटल में आप एक एडिशन भी कर रहे हैं अक्टूबर में। मैं बता रहा हूं सुनिए ना विधि, आप एक FD करते हैं, FD 10 लाख रुपए की 1 अप्रैल को। 1 अक्टूबर को जाके आप 15 लाख 5 लाख और लगा देते हैं उस FD में। आपके पास टोटल में 10 लाख कितने दिन था?
6 महीना, बाकी का 6 महीना आपके पास कितना रुपए का एफडी था? 15 लाख। तो 10 लाख पे 6 महीना लीजिए, 50,000 होता है शायद, नहीं, 15 लाख पे 10% दीजिए, 75,000 होता है, वही 1,25,000 आएगा। भैया इधर प्रॉब्लम क्या है? तो बढ़िया सम है, इसी करते आए हैं। दिक्कत ये है उत्कर्ष अगर 5 लाख विड्रॉ कर ले तो आप नहीं लगा पाएंगे लॉजिक कि 10 लाख साल भर था, नहीं था, है ना? 10 लाख साल भर नहीं था, नहीं था 15, 5 लाख आप घर ले गए सर, तो आपके पास 15 कैसे आ गया? आपके पास पहला 6 महीना कितना था और आखिरी 6 महीना? तो उस कॉन्सेप्ट में आप ये 10 लाख साल भर था, 5 लाख 6 महीना था लगाएंगे तो फंस जाएंगे। भैया सोल्यूशन क्या है? देखो अगर बढ़ रहा है ना तो दिक्कत नहीं है, लगा वो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, ये 1 साल भर था, ये 6 महीना था, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक भी अगर विड्रॉवल आ गया तब आपको वो टोटल कैपिटल वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। जैसे विधि, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रोहिन ने 1/4 को 5 लाख रुपए लगाए, 1 अक्टूबर को 2 लाख लगाए, 1 जनवरी को 3 लाख और लगाए, बस, और 10% पर आना, सब एडिशन है। इस पे साल भर, इस पे 6 महीना, इस पे 3 महीना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? सॉरी, नहीं निकाला, यहां जोड़ा है, हाँ। पर एक बार सोचिए अगर इसको टोटल कैपिटल के मेथड से करना पड़ता है हिमांशी, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर 6 months, हाउ मच मनी डिड आई हैव इन टोटल? तो 5 लाख पे 6 महीना का ब्याज निकालो। अक्टूबर से लेके जनवरी तक मैम आपके पास कितना है अब? 2 है कि 7 है? 2 और है ये। विधि समझ में आ रहा है? तो 7 लाख आप कितने दिन मजा लिए हैं? अक्टूबर टू जनवरी, और वो भी 1 जनवरी। और जनवरी से आपका कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख का मजा कितना दिन का लिए हैं आप? ये एक तरीका बेटर तरीका है, रादर देन इस पे साल भर, इस पे 6 महीना, इस पे 3 महीना। कारण सार्थक ये कहानी पूरी चेंज हो जाएगी अगर 3 लाख विड्रॉ हो गया, सेम सब कुछ सेम रहेगा, ये 10 लाख कितना बन जाएगा? नहीं सर, 7 तो था, 3 आप घर ले गए, तो 4 लाख पे 3 महीना का ब्याज लगेगा। नहीं समझे? पहला 5 लाख कितना दिन था? 6 महीना, फिर 2 लाख और आया, 3 महीना, उसके बाद 3 लाख आप विड्रॉ कर लिए, 7 में से 3 चला गया, 4 लाख रुपया बचा, वो भी 3 महीना के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम के बेसिस पे निकाला जाएगा, और इस पे लड़ाई अगर आप गलती करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। कारण सब कुछ गलत हो जाएगा सर, ये अमाउंट गलत आएगा तो ये डिविजिबल प्रॉफिट भी गलत आएगा, क्योंकि ये कहां से आया था? आप लोग क्या करते करते गए थे? याद करो, माइनस करते करते गए थे। तो पहला ही आइटम अगर आपका गलत हो जाता है तो ये भी गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है सर? थ्योरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कॉन्सेप्ट से आया है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दूसरा, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे कैसे? समय अनुसार, जितना दिन कैपिटल इन्वेस्टेड है इंटरेस्ट उस पर ही लगेगा, चलेगा। एक जैसे आपको अमाउंट्स नहीं चाहिए, उत्कर्ष बस ये बताओ कि अगर मान लो हमारा सार्थक विड्रॉ कर रहा है, या पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है 5 लाख रुपया, 1 जुलाई को 3 लाख विड्रॉ कर रहा है, 1 अक्टूबर को 2 लाख और ला रहा है, 1 जनवरी को 5 लाख और ला रहा है। अगर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? 5 लाख कितना दिन था? नहीं वो बोलेगा, रुको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई था? नहीं, जुलाई को फर्स्ट ही हो गया ना, तो जुलाई में तो आप नहीं था। 5 लाख पे 10%, 3 months एक्सेप्टेबल। उसके बाद 1 जुलाई को आपने क्या किया? तो आपका कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख कितना दिन था? 3 महीना। 2 लाख पे लगाइए 3 महीना का इंटरेस्ट। अब सर 1 अक्टूबर को आपने क्या किया? 2 लाख वापस तो कितना हो गया आपका कैपिटल? हाँ,
4 लाख। कितना दिन के लिए रहा? 3 महीना वापस। सॉरी, नहीं, नेगेटिव कैपिटल कैसे होगा था? द मैक्सिमम दैट यू कैन हैव इज 0, राइट? लोन होगा ना वो, इन्वेस्टेड नेगेटिव में नहीं जा सकता। और फिर अब 9 अब कितना हो गया? 9। कौन सी डेट पे? जनवरी में। तो जैन फेब मार्च, 3 महीना। यहां से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जरूर। यहां 10/100 भी लिख देना, हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सिर्फ एडिशन होता है हिमांशी, तो आप वो डेप वाला मेथड यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं होता ना अगर इधर, तो ये साल भर था वान्या, ये 6 महीना था, ये 3 महीना था, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पर जब भी विड्रॉवल आएगा आपको टोटल कैपिटल के पर्सपेक्टिव से ही निकालना पड़ेगा। विधि क्लियर है? सेकंड पॉइंट हो गया, कॉपी कर लिए, लीजिए लीजिए, समय लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। डन रिद्धिमा। थर्ड पॉइंट, इफ द सम इज साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ द सम इज साइलेंट लिखना ही है, इफ द सम इज साइलेंट, थर्ड बुलेट पॉइंट, इफ द सम इज साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी विल नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया ये क्यों लिखवा रहे हैं आप? देयर इज नो डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहीं नहीं जाएगा। सवाल में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन नहीं है, हम नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीधा सैलरी सैलरी होगा तो सैलरी देंगे, कमीशन होगा तो कमीशन देंगे, वो भी नहीं हुआ तो डिविजिबल प्रॉफिट में बांट देंगे। तो सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट, वो भी इक्वली। अगर क्वेश्चन में होगा तो ही बनाएंगे, मन से कैसे बनाएगा? कितना प्रतिशत रिजर्व में डालोगे? कोई फिक्स्ड अमाउंट तो नहीं हो सकता ना। प्रॉब्लम भैया क्यों लिखवा रहे हैं हम? ये तो कॉमन सेंस है, नहीं है तो नहीं देंगे। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चा लोग को क्योंकि आधा नॉलेज होता है, कहीं से सुन के आया है, बोला नहीं भैया हम पढ़ के आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ना डिफॉल्ट रेट 6% पर एनम होता है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है। There is a difference between interest on capital and there is a difference between interest on loan. लोन बाहर वाले प्रोवाइड करते हैं, उस पे 6% पर एनम का रेट फिक्स्ड है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोला है अगर डीड में नहीं मेंशन्ड है आईओसी, नहीं दिया जाएगा। आईओडी का रेट नहीं है, नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? श्रेया, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा, समय अनुसार। तीसरा, इग्नोर करिए उस आदमी को, ठीक है? बोर्ड ईयर है, इग्नोर करिए, ठीक है? आई एम श्योर चाहे जितना भी प्रॉब्लमैटिक हो वो आदमी इंटरेस्ट ऑन लोन ही बोला होगा। इंटरेस्ट ऑन, इतना बड़ा गलती नहीं कर सकता कोई। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिफॉल्ट रेट 6% पर एनम है। जी, वो सब बात का बात है, अभी नहीं बात करना वो सब। हैंडशेक एग्रीमेंट हुआ, बहुत तरीके से लीगली वैलिड होता है हैंडशेक एग्रीमेंट इंडिया में, लेकिन पार्टनरशिप डीड में चीज नहीं हुआ और उसमें आज इसका रेट सेट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जब तक डिस्प्यूट नहीं है तब तक दीजिए, अगर डिस्प्यूट हो गया तो नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, डीड नहीं है, डीड नहीं। बात बंद। अच्छा, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा हैंडशेक। एक बार प्लीज बात बंद करिए। फर्स्ट पॉइंट है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से होता है, सेकंड पॉइंट है टाइम बेसिस पे होता है, थर्ड पॉइंट है कि अगर सवाल साइलेंट है तो आईओसी नहीं दिया जाता है। चौथा पॉइंट लिखिए, generally there will be no interest on capital at the time of loss. Generally there will be no interest on capital at the time of loss. अब जो लोग समझते हैं इंग्लिश वाला पार्ट, जनरली मतलब कोई एक सरकमस्टांस होगा जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस में भी देना पड़ सकता है, जी वो होगा। पर फिलहाल के लिए अगर सवाल में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है,
5 लाख रुपया मेरा कैपिटल है, 4 लाख उसका कैपिटल है और फर्म लॉस खाया है, नहीं देंगे सर। आएंगे सर, उस पर बात है, भरोसा रखिए। क्लियर है? 5 अभी 4 पॉइंट हुआ ना। 5वां पॉइंट पहले मैं समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, और एग्जाम्पल प्योरली काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी है, और क्योंकि हमको वैष्णवी पे भरोसा है कि वो ऐसा नहीं करेंगी, तभी हम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। वैष्णवी अराउंड 12 साल बाद विवाह करने जाती है, ठीक? 12 साल इज गुड इनफ, 30 के पहले शादी मत करना। नहीं, 17-18 की तो होगी, तेरे को बड़ा पता है। अरे वो 16 की बच्ची है, वो 25 बोल रही है। तो जो भी आपका उम्र में आप विवाह करने का सोचे, ठीक है, और आप मम्मी पापा के पास गए, बोले देखो पापा 5 करोड़ रुपया का ज्वेलरी होना चाहिए, ठीक है? अंबानी की छोटी बेटी। ठीक है, अबे अंबानी इतना तो मतलब स्वीपर लोग को दिया हो, रिहाना को नचवा दिया, बोल रहा है 5 करोड़ रुपया ज्वेलरी। उसका एक घड़ी देख रहे थे पटेक फिलिप का, उसका वैल्यूएशन 17 करोड़ है भाई। मतलब 5 करोड़ क्या है उसके लिए, कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ऊपर वाला। हाँ ओए, चलिए 5 करोड़ का वान्या वैष्णवी मम्मी पापा से ज्वेलरी डिमांड की है, 10 करोड़ का वेन्यू कॉस्ट है, डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन वेडिंग, और 15 करोड़ का एंटरटेनमेंट, बात बंद। 15 करोड़ एंटरटेनमेंट, वो हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान तीनों को नचवाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक? अब एक सेकेंड, बात बंद करेंगे प्लीज। अब आपका एवरीबॉडी फोकस, आपको मैं बोला हूं मजाक खत्म करना है तो खत्म करना है, और जब मैं पढ़ने बोलूंगा तो पढ़ना है, आगे नहीं बढ़ाना है। पापा आए बहुत क्यूटली, बोले बेटा मेरा बजट तो 10 लाख का है, तुम जो लड़का लाई हो तो 10 लाख के ऊपर तो हम नहीं खर्च पाएंगे। वेरी गुड आंसर सर। तो हमको लगता है वैष्णवी बोलेगी पापा कोई बात नहीं, मेरा रेशियो था 5:2:3, या सॉरी 1:2:3, आप इस 10 लाख के लिए ना मेरे को 1:2:3 में बांट दीजिए। लॉजिकल पर्सन यही करेगा, हाँ या ना? पापा बोले बेटा मेरा बजट 50 लाख का है, कोई बात नहीं पापा आपके पास कितना है? मेरा इंटेंशन ये था कि ज्वेलरी में आप 5 करोड़ खर्चे, इस पे डबल, इस पे ट्रिपल। आपका बजट क्या है? आपका बजट 10 रुपया है, कोई बात नहीं, आप 1:2:3 में बांट दो। जितना आपके पास अवेलेबल है आप उस रेशियो में मेरे को बांट दो। फेयर है, लेजिटिमेट है, लॉजिकल है। हुआ क्या, हमारा प्रॉफिट आया बाय पीएल 100 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट किए ABC 3 पार्टनर का, आया 50, 50, 50। इतना तो है ही नहीं आपके हिसाब से। अच्छा इसको ना चेंज कर देते हैं, इसको 120 कर देते हैं, डिविजिबल के लिए कर रहा हूं और कोई रीजन नहीं है, डेसिमल ना आए। क्या हमारा IOC हमारे प्रॉफिट के हिसाब से, क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है? जैसे इस केस में हमारा जो शादी का बजट था, क्या वो इसको सह पाता? तो हमने क्या बोला कि जो हमारा बजट है उसी को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो सिमिलरली विधि, अगर किसी आदमी के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए नहीं है 150 रुपया, उसके पास 120 है, व्हाट डज योर लॉजिकल आंसर? भाड़ में जाए अकाउंट्स, बड़ा बड़ा बात, व्हाट डज योर कॉमन सेंस से? इक्वली की जगह कैन यू से डिवाइड इट इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो? व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो? सो सर आपके पास कितना है? 120 है ना, आप ये 120 ही मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो यार, इन देयर रेशियो। व्हाट इज द रेशियो उत्कर्ष हियर? तो डिवाइड 120 इंटू 1:1:1, 40 40 40। नहीं सर, करेक्ट।
सिमिलरली सोचिए आप इसका आंसर क्या देंगे, 20, 60, 80 नहीं है उतना मेरे पास, तो क्या रेशियो बन गया 1:3:4। कितना अवेलेबल है उसी को बांट दीजिए। किस रेशियो में? अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, हाँ, इसमें बांटूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। समझ में आ रहा है उत्कर्ष? श्योर है? वेरी गुड। ओरिजिनल था पहले वो निकालना पड़ेगा जी सर, और फिर और उसके बाद चेक करना पड़ेगा औकात है देने का। अगर इनसफिशिएंट है तो जितना अवेलेबल है उतना ही आईओसी दे दीजिए। किस रेशियो में? आंसर नहीं पूछ रहा मैं इधर, अगर किसी को समझाना हो किस रेशियो में, एमसीक्यू में पूछ लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल रेशियो, क्योंकि कैपिटल भी तो सेम ही होगा ना भाई, ब्याज का रेट तो फिक्स्ड है, कुछ बचेगा नहीं। उसका झमेला अलग करेंगे जब सैलरी पढ़ेंगे। जी सर, कैलकुलेशन है, इसको लिखिए, केस नंबर 5 है ना, ये बुलेट 5 है, तो वो ऐड हो जाएगा और उसके बाद फिर बांटा जाएगा। प्लीज राइट दिस डाउन। तो वो ऐड होगा, 150 बांटा जाएगा, फिर लिखिएगा प्लीज। इन केस द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, in case the profit is insufficient, we will divide the available net profit in the interest on capital ratio as their IOC. If क्या पढ़े आप, फिर से लिखो, इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, हाँ, इन केस द प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट वी विल डिवाइड द अवेलेबल नेट प्रॉफिट इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो एज देयर आईओसी, वही उनका आईओसी है फिर। एंड योर पॉइंट इज वैलिड, और कुछ देने के लिए बचेगा नहीं। पर भैया व्हाट इफ, अब आपने पूछा है, मेरे को आज नहीं बताना था, तो भी आप बच्ची बोल रही है उसको मन कर रहा है आंसर का, मतलब मान लो आईओसी आ रहा था 20, 60, 30 ना, सैलरी था ए का नहीं 20, सी का 40, कमीशन था सी का 10, या बी का कर लो। अब ए को टोटल कितना मिल रहा है? 20 आईओसी, 20 सैलरी, 40। बी के पास कितना है? 60 और 10, 70। सी के पास कितना है? और 40। इस रेशियो में अवेलेबल नेट प्रॉफिट को बांट दो। इसीलिए मैं बोला जब सैलरी बढ़ा दूंगा, कमीशन करा दूंगा, तब बताऊंगा। जो जिसका जितना बनता पहले निकाल लो कि इसका इतना आईओसी होता है, इसका इतना सैलरी है, इसका इतना कमीशन है। अब सब जोड़ दो, कितना मिलता ए को, कितना मिलता बी को, कितना मिलता सी को। इसको बोला जाता है अकाउंटिंग भाषा में एंटाइटलमेंट रेशियो। कौन कितना एंटाइटल्ड है प्रॉफिट्स के लिए, और उसको उस रेशियो में अवेलेबल नेट प्रॉफिट को बांट दो। वहां तक अभी पहुंचे नहीं हम, आपको मेरे पे थोड़ा फेथ रखना होगा। प्रॉब्लम ही यही है कि जब हम लोग को फंडामेंटल्स पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली सम बढ़ा के पूरा बनाओ। एक एक टॉपिक पे एक क्लास है। आईओसी पे देखिए, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, पीएल एप्रो का पहला आइटम है, वो भी खत्म नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? तो अभी उस पे सम है, फिर सैलरी कमीशन पे सम है, फिर बना पाएंगे आप पीएल एप्रो। आईओडी पे तो मैं बोल रहा हूं 1.5 घंटा लग जाता है। लास्ट पॉइंट लिख के फिर सम पे चलते हैं, लिखिएगा। उससे पहले एग्जाम्पल, एंड सेफ बच्चा इसीलिए बोलता है कि क्या है ना, मेरे को डर लगता है आजकल, क्या है कौन ऑफेंड होकर रोना लग जाएगा हमको नहीं पता, तो हम उत्कर्ष का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? उत्कर्ष आके बोला, देखो पापा ज्वेलरी पे 5 करोड़, कोई बात नहीं सर, किसी और के लिए
हाँ, ज्वेलरी पे 5 करोड़, फूड पे 10 करोड़, और मान लो एंटरटेनमेंट के लिए 15 करोड़। सेम भाई, नंबर सेम है। पर उत्कर्ष कभी नहीं बोलेगा, हम पर्सनली जानते हैं, इतना मेरे साथ ये चिपक चुका है कि अब हम समझ गए हैं, ये कभी नहीं बोल सकता। पता है क्या बोलता है मेरे पापा को? आई डोंट केयर, बेग बोरो स्टील, ये खर्चा करो। प्लीज, हंसी का बात है पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और समझ आता है इस पे। जो आप लोग सब बोल रहे थे, याद करो कि क्या लॉस में भी आईओसी हो सकता है? हो सकता है, अगर डीड में लिखा जाए इट डजंट मैटर वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और अ लॉस, आईओसी हैज टू बी प्रोवाइडेड। लॉस बढ़ जाएगा सर, 700 करोड़ का लॉस होता है, 800 का होगा। समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सिर्फ सवाल में लॉस होता पर क्वेश्चन नहीं बोलता कि देते ही होबे, देना ही पड़ेगा, आप देंगे। What is the second or third point saying regarding loss? Do you generally give IOC? No. But Himanshi, if the question specifies that IOC has to be provided, irrespective of the fact whether you have a loss or a profit, and how do they frame it? They say that IOC is a charge against profit. If they say it is a charge, what do you think? It is an appropriation or an expense? If they say it is a charge, देना ही पड़ेगा। लॉस बढ़ जाएगा सर, अक्रूवल है, कैश में नहीं देते ना अपने तो। बोलिए विधि। इफ द क्वेश्चन सेज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैं डिक्टेट करूंगा, रुक जाइए पहले समझिए। इफ द क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट भाई आईओसी तो तुमको देना ही होगा, ये पापा आपको खर्चना ही होगा। मेरा जो एनालिसिस है, मैंने भी किया यार, मेरे को याद है मेरे घर में थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा था, मैं 9-10 साल का हूँगा, मैं लेट गया नीचे दुकान पे, नहीं लेके देना ही होगा वीडियो गेम, और मेरे मम्मी पापा को लेके देना पड़ा। पर आफ्टर 24 ईयर्स हम बिलीव करते हैं कि ऑन दैट डे आई डिड नॉट बिहेव लाइक अ सन, आई बिहेव्ड लाइक एन आउटसाइडर, है ना। बचपन में देखिए उतना दिमाग नहीं था मेरा कि एक आदर्श बच्चा क्या बोलता, कोई बात नहीं पिताश्री, आपके पास नहीं है मत लेके दीजिए। वहां तो हम सर पे उठा लिए दुकान पूरा, है ना। मेरे को नहीं फर्क पड़ता आपके पास पैसा है नहीं है, हमको समझ ही नहीं है क्या होता है पैसा, हमको चाहिए तो चाहिए। पर हायाना में जवाब दीजिए, यू बिहेव्ड लाइक एन आउटसाइडर, जबरदस्ती की है यार, और जबरदस्ती ओनर्स नहीं करते, बाहर वाले करते हैं। और बाहर वालों का अकाउंट कौन सा है? पीएल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बाकायदा दिया जाएगा, पर पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिया जाएगा। एक छोटा सा पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बस एक ही चीज आएगा, क्योंकि पीएल बनाना हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन है ही नहीं विधि। लोग बना नहीं रहे, बट जब एक्चुअली बनाएंगे, हाँ, तो इन रियलिटी हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में आएगा जी। क्यों पीएल में आएगा? क्योंकि भैया आपका हरकत मालिक वाला नहीं था, आप बाहर वाले बने। आपने बोला भाई फर्म तेरा प्रॉफिट हो ना हो, मेरा पैसा एंड देना। ये सेम चीज आपने अगर फाइनेंसिंग पढ़ी है 11 में, डिवेंचर होल्डर के साथ है। इक्विटी को प्रेफरेंस देना मैंडेटरी नहीं होता, हाँ या ना? पढ़े हैं इसके बारे में अभी तक? 12 में पढ़ेंगे शायद। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड देना भी मैंडेटरी नहीं होता, पर अगर आप लोन लेते हैं बैंक से, डिवेंचर से लोन लेते हैं, वो नहीं सुनेगा भाई मेरा लॉस है हम ब्याज नहीं दे पाएंगे, आपको देना पड़ेगा। द मोमेंट यू आर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, इट इज नो लॉन्गर एन अप्रोप्रिएशन। यस और नो? एक बार मैं लिखवाता हूं, देखो आप इसके साथ सहमत हो कि नहीं। शेयर होल्डर ओनर है और डिवेंचर वाले क्रेडिटर्स हैं, बाहर वाले हैं। तो शेयर होल्डर का डिविडेंड क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएशन। डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? चार्ज, एक्सपेंस। इंटरेस्ट पीएल में जाता है, डिविडेंड अप्रोप्रिएशन में जाता है। कंपनी का भी बनता है ये पीएल अप्रो, जानते हैं? कंपनी के ओनर कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को तो आईओसी नहीं दिया जाता, क्या दिया जाता है? कौन से लेजर से दिया जाएगा? पीएल अप्रो से। वो भी बनाना है कंपनी अकाउंट्स में। वैष्णवी प्लीज, आई एम गोइंग टू डिक्टेट, देन यू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव रिटन। लिखिए, इफ द सम स्पेसिफाइज
that interest on capital has to be provided. If the sum specifies that the interest on capital has to be provided, ब्रैकेट में लिखिए it is a charge against profit. क्लास में ना मजाक में कैच वर्ड क्या है जानते हैं? दीते ही होबे, कि मतलब ये पूरा नहीं बोलेंगे हम, अगर सवाल में ऐसा लगा हम बोलेंगे याद करो ये दीते ही होबे वाला समय, तो तुम समझ जाना हम बात कर रहे हैं चार्ज है, कि देना ही पड़ेगा भाई, दीते ही होबे का सिचुएशन है ना. इफ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेरी गुड, इट विल बी गिवन इन इट्स इंटायरिटी लिखिए, उसके बाद मैं बात करता हूं, कॉमा, इट विल बी गिवन इन इट्स इंटायरिटी whether there is a profit, whether there is a profit, a loss or insufficient profit. Insufficient profit, but from the PL account. सार्थक ये रीड आउट करिएगा, वैष्णवी इसको एक्सप्लेन करेगी. फ्रॉम द PL अकाउंट. बताइए सर. If the sum specifies that IOC has to be provided, discharged against profit, it will be given in its entirety. पूरा IOC दिया जाएगा, पूरा, चाहे आप लॉस में हैं. सुबह वाले बैच में ना और मंडे वाले बैच में, दोनों बैच में बोला कि भैया मेरा 100 करोड़ का आया तेरा पापा का पैसा, और हम बोल दिए दीते ही होबे, तो काहे का खर्चा. देखिए आपका पापा खुशी खुशी नहीं कर रहा है ये, जस्ट बिकॉज आज आपके पास पैसे आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आपका व्यवहार ओनर वाला था. आपके पास प्रॉफिट हो, लॉस हो कि इनसफिशिएंट हो, ये पूरा IOC दिया जाएगा. लॉस बढ़ेगा, फंड कहां से आता है? प्रॉफिट के लिए तो फंड नहीं चाहिए ना यार. इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस. देवांश PL सोच, क्या PL का डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा हो सकता है कि नहीं? नहीं. नेट लॉस आता है कि नहीं आता है? और बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ते जाएंगे, इनकम कम होते जाएगा. लॉस तो यार भाई तो मैं बोल रहा हूं तब भी नहीं सर. हरकत देखो अपनी, डीड में लिखा के क्या बैठे हो. जस्ट बिकॉज आज पापा के पास पैसे आ जाएंगे, तुम्हारी हरकत मालिक बच्चे वाली थी. लॉस में, प्रॉफिट में, इनसफिशिएंट में. तुम तो सफिशिएंट बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इनसफिशिएंट, सफिशिएंट, लॉस. You treated this firm as an outsider for interest, कि भाई तुम कमाओ मत कमाओ. पहले लिखवाए ना ये बात, फिर ओके प्रॉफिट हुआ तो भी तुम बाहर वाले हो. पहले लिखवाए कि देना ही पड़ेगा, लॉस हुआ बाहर वाले हो तुम. अगर लिखा है कि प्रॉफिट हुआ तभी देना है सर, ऐसा नहीं होता, वो तो नॉर्मल है. पॉइंट नंबर 1 दैट प्रॉफिट होगा तो जनरली IOC नहीं दिया जाएगा, हाँ या ना? वही तो था आपका पॉइंट. यू नॉट राइटिंग दैट IOC इज अ चार्ज इज दैट पॉइंट, कि प्रॉफिट होगा तो अप्रोप्रिएट करेंगे. पर आप क्या बोल रहे हो? बैग बोरो स्टील, पापा 10 चॉकलेट लेके आना घर में, नहीं तो घर में घुसने नहीं देंगे. अबे ये तो उनका बॉस नहीं बोल सकता उनको. नो, बाहर वाला हरकत है तुम्हारा. यू आर नॉट अ फैमिली मेंबर, यू आर एन आउटसाइडर. वे ऐसा सकते हैं कि मीट में लिखा किसी ने इनको मिला, नहीं, अकेडमिकली नहीं, प्रैक्टिकली जरूर हो सकता है ना. रियल लाइफ में देयर इज अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली. प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा, लॉस हुआ तो मेरा. रियल लाइफ में बहुत होता है ऐसा. पर आप बहुत ही एसेंशियल इंसान है मेरे लिए, और आपको मेरे साथ बिजनेस करना नहीं है, तो मैं आपको लालच दे रहा हूं कि भाई प्रॉफिट होगा तो आधा आधा, लॉस तुमको सहना नहीं होगा. तो आप बोलेंगे चलो देयर इज नथिंग टू लूज. तो टू कन्विंस यू अ लॉट ऑफ दीज डील्स आर मेड. जी चलेगा? नहीं यार, ये एकेडमिक नहीं है रे, दिस इज ओनली प्रैक्टिकल. ये एकेडमिक पूरा मेरा. अगर वो भी लिखा है तो फिर इंटरेस्ट भी मिलेगा विधि को, पर वो PL में जाएगा. अब आप एक्सप्लेन करेंगे मैम. हाउ वुड दे से इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे क्लियरली लिखा रहेगा. IOC देंगे कि नहीं देंगे? देना पड़ेगा. थोड़ा बहुत देना होगा कि पूरा देना होगा?
कहाँ से देना होगा? विच लेजर? पीएल अकाउंट। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समय अनुसार लॉस जनरली, व्हाट इज दैट जनरली? चार्ज नहीं लिखा होगा। लॉस होगा तो दोगे, तो लॉस का क्या करोगे? लॉस आया, 2 पार्टनर है, क्या करोगे? लॉस बांट दोगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो अगर नहीं है तो इक्वल है। सवाल साइलेंट है तो इक्वल है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, इनसफिशिएंट है, चार्ज नहीं है। क्या करना है? चार्ज नहीं है, दीते ही हॉबे नहीं है, पर उतना प्रॉफिट नहीं आया है जितना आईओसी है। जितना अवेलेबल है उसको किस रेशियो में? आईओसी के रेशियो में बांट देंगे। अग्रीड? अब अगर दीते ही हॉबे का सिचुएशन है तो लॉस है भैया, प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट है, पूरा आईओसी जाएगा। लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो लॉस में आ जाओगे, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बच जाएगा, उसको पीएल एप्रो में लाके बांट देना। सब नंबर 31 पे आइए, फिर क्लास एंड करेंगे हम लोग। 6 सिचुएशंस हैं अलग अलग, हम लोग को उनका पीएल एप्रो या पीएल बनाना है। 6 पीएल बनेंगे छोटे छोटे, सिर्फ आईओसी रिलेटेड। अब आपको शायद समझ में आएगा कि मैं क्यों लिखवा रहा हूं। और ये कॉपी ढंग से मेंटेन करना। आधे से ज़्यादा बच्चा तो कैश बुक भूल गया था 3rd टर्म में आते आते, है ना, और ये बोर्ड एग्जाम है, तो ये नहीं है कि ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर पीएल एप्रो से है, लास्ट अभी करोगे, उसके बाद मार्च में बोर्ड दोगे। 90% ऑफ यू विल फॉरगेट व्हाट यू हैव रिटन। मेंटेन द कॉपी करेक्टली। आई एम टेलिंग यू, मैंने सब 11 में कभी नहीं बोला आपको, पर मैं आपको बोल रहा हूं 12 में स्टेक्स मच हायर है, मच हायर। चलिए 31 में देखिए, बाला एंड राजन करके कोई सम होगा। चलिए अपने पास 6 मिनट है, थोड़ा वेट करेंगे आईएससी वाले इको के लिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले ये खत्म करना है, 5 मिनट ब्रेक दे देंगे। केस 1, वैष्णवी व्हाट इज केस 1? पहले इंफॉर्मेशन बता दीजिए, क्या पीएसआर है, कौन कौन पार्टनर है? BNR आर पार्टनर्स। ये वर्किंग नोट है, बगल में कहीं लिख लो। BNR आर पार्टनर्स इन द रेशियो। तो ये कौन सा रेशियो है मैम? तो अगर लॉस आएगा तो किस रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट आएगा तो किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट की डिविजिबल प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट की डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में तो पहले आईओसी देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, फिर डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। ये कौन सा रेशियो है? डिविजिबल प्रॉफिट का रेशियो है, एंड का रेशियो। श्रेया समझ में आ रहा है? बिगिनिंग से पकड़ के रखो। दिक्कत क्या होता है लास्ट ईयर हम तुमको पता है, इफ आई कैन बी फ्रैंक, पहला 3 महीना आपको लगा ऐसे ही हो जाएगा, और आपको 9 महीना लग गया पूरा 3 महीना का रिकवरी करने में। हाथ से मत जाने देना पहला 3 महीना। 3 महीना कंट्रोल में रहे, आने वाला 9 महीना स्मूथली निकलेगा। 3 महीना अगर खराब हो गया, पूरा साल सिर्फ मेकअप करते हुए लग जाएगा। अभी कर दो थोड़ा एफर्ट, अभी कर लोगे, बाद में मतलब निश्चिंत हो जाओगे। बताइए सिचुएशन क्या है वैष्णवी? वैष्णवी बोल रहे हैं ना आप, पहला सवाल आप बोल रहे हैं। हाँ, कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 5 लाख और 4 लाख पे। ठीक है, जर्नल अभी छोड़ दे रहे हैं मैम, पीएल एप्रो में डिवीजन दिखाना है। केस 1 क्या बोलता है? तो पहले प्रॉफिट ट्रांसफर कर देता हूं मैम पीएल एप्रो में। कितना जी? बस पीएल एप्रो बनाना है। मेरा मन कर रहा है आईओसी देने का, पर सम साइलेंट है। लिखिए ना, 3rd पॉइंट क्या है? 2nd या 3rd पॉइंट क्या लिखवाए हैं? सम 3rd दे नहीं दे, पर प्रॉफिट तो बांटना होगा। 25-25 की 30-20 इक्वली बांटेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे? इफ द क्वेश्चन स्पेसिफाइज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, they would do you distribute equally or in that ratio? तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट। बाला भाई का कितना? अच्छा, बहुत बच्चा लोग है ना, मैथ बहुत गंदा है, उनको आता नहीं है। 50,000 को 3:2 में बांटते हैं
कि इसका 5 हिस्सा अगर हो, 3 भाग इसको मिलेगा, 2 भाग इसको मिलेगा, तो डिवाइडेड बाय 5 1 भाग आ गया, तो 3 भाग का आंसर क्या हुआ। और अगर आप इसको डिवाइड बाय 5 करके इंटू 2 करेंगे तो दूसरे वाले का आ जाएगा जी। ये हो गया 30,000 है नहीं मैम सैलरी इधर, दे विल स्पेसिफाई इफ इट इज सैलरी। कुछ नहीं, छोटा सा पीएल मैच हो गया वैसे तो। रिधिमा यू विल टेल मी केस 2, ये खत्म, केस 1 ओवर। केस 1 इधर हो गया, इसके नीचे एक छोटा पीएल एप्रो और बनाओ, केस 3 में एक और पीएल एप्रो बनाओ। अलग अलग सम है ना, एक सम का नहीं है ना वैष्णवी, तो अगला सम में तो अलग प्रॉफिट है, तो फिर प्रॉफिट अलग तो अलग से तो पीएल एप्रो बनाएंगे। ये एक सम है, केस 2 अलग सम है, चलेगा। रिधिमा व्हाट इज माय केस 2? वाह, रेट दे दिया मतलब पक्का देंगे। हाँ पर लॉस है भैया, लॉस में तो देते नहीं है, कहीं लिखा है देते ही होवे। तो पहला सवाल, आप में से कुछ डिसएग्री कर सकते हैं इस बात से, पीएल बनेगा कि पीएल एप्रो? पीएल। लॉस तो बांटना होगा ना वैष्णवी, लॉस तो फर्म आया 50,000 रुपए का। अच्छा प्रॉफिट कौन सी साइड में आता था? क्या अप्रोप्रिएट करेगा बता? अप्रोप्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट ही तो नहीं है, तो पीएल बनेगा। पीएल में क्या लिखे इधर? 2PL। ये थोड़ा फंडामेंटली इनकरेक्ट है पर यही करना पड़ेगा, 2PL। लॉस हो नहीं, बाय होता है मैम, आई नो इनकरेक्ट है पर काउंसिल यही बोला है। 2PL का एंट्री PL to PL होता है, विच डज नॉट मेक सेंस, बट काउंसिल का सजेशन है कि आप इसको PL का बैलेंस की तरह लिखिए। रियल आंसर इसका होना चाहिए 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं लिखना है वो। मैं आपको बोला ना इस साल एक ही भगवान है काउंसिल। कोई बोले कैश इन हैंड, कोई बोले चेक, भाड़ में जाओ आप, हम तो वही करेंगे जो काउंसिल बोल रहा है। मेरे को और कोई मैटर ही नहीं है किसी साथ। जो ISC या CBSE का चिट्ठी में लिखा है, सजेस्टेड आंसर में लिखा है, हम लोग बस वही करेंगे। जो ज्यादा चूचा करे स्कूल में दिखा देना और रिटर्न में ले लेना। आप ये बोल रहे हैं, काउंसिल ये बोल रहे हैं, आपका बात मानेंगे, मार्क्स नहीं कटना चाहिए, लिख के दो, है ना। अपने आप घूम जाएगा आदमी कि नहीं नहीं भाई तुम काउंसिल वाला ही करो। लॉस कितने का है? तो बाई डिविजिबल लॉस बी और आर का 30-20। सर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा, सॉरी ये लोग का लॉस हो गया। केस 3 पढ़ के सुनाइए। हाँ 50,000 का प्रॉफिट था, 50,000 का लॉस हो गया। केस 3 बताएंगे थोड़ा। वाह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, भगवान भला करे, प्रॉफिट आ गया पहली बार। पीएल एप्रो बाय पीएल कितना? 1 लाख। देव इंटरेस्ट 10% देना है, किस पर देना है यार? नहीं, इंटरेस्ट ऑन क्या है, इसका नाम क्या है पूरा? तो कैपिटल पे देना भाई, प्रॉफिट पे क्यों दे रहा है? एक का 5 लाख है, एक का 4 लाख कैपिटल है, तो 5 लाख पे 10%, 4 लाख पे 10%। सवाल में बोला है कि बी का कैपिटल 5 लाख था और आर का कैपिटल 4 लाख था, तो 5 लाख पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना भाई, तो कैपिटल पे तो आप ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वही आप आंसर करना। 10,000 बच जा रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में? 3:2। 2 डिविजिबल प्रॉफिट। बी का 6,000, सॉरी बुझा नहीं रहा है। कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ही होता है यार, और क्या होगा?
तुम जितना पैसा लगाओगे उसका एक परसेंटेज तुमको ब्याज मिलेगा। तुमने 5 लगाया, मैंने 4 लगाया, 5 का 10% 50,000, 40 का 4 लाख का 10% 40,000, तो भी 10,000 का प्रॉफिट बच गया, तो वो हम बांट देते हैं। केस 4 पढ़िए ऋषि, थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट में पढ़िएगा, वो हिंदी पिक्चर में जैसे 3 बार रिपीट होता है, एक वर्ड आएगा, पढ़ो। Partnership deed allows interest on capital 5% per annum as a charge दीते ही हो बे दादा, आपका बंगाली बाबू क्यों जाग जाते हैं? दीते ही हो बे, देना ही होगा, हाँ या ना। पर कौन सा लेजर बनेगा? बन सकता है, प्रॉफिट अगर बच जाए जरूर बन सकता है। पहले तो बताएं कितना रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बहुत बदमाशी से 10 से 5 पे शिफ्ट कर गया, पता नहीं चला आपको। 1, 2, 3 में 10% था, तो 50,000 40,000 मत लिख देना। 5% 5 लाख पे 25,000 होता है, और 4 लाख पे 20,000। हमारा प्रॉफिट कितने का है देखिएगा। कौन सा अकाउंट पहले बनेगा? पीएल में। वैष्णवी सबसे पहले स्टार्ट होगा बाय पीएल। क्या हो रहा है सर? सुनिए, सेकंड केस में हम 2 लिख रहे हैं। लॉस था अच्छा, अभी प्रॉफिट है। जी, अच्छा, इसमें दीते हैं में लॉस नहीं है, प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट वाले में आएगा। नहीं 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 नहीं, अभी बताइए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं कि नहीं दूं? देना तो पड़ेगा भैया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाला भाई का कितना आ रहा है? 25,000। कैसे आ रहा है वान्या 25,000? 5 लाख पे 5%। सवाल में रेट चेंज हो गया, नहीं मिला। प्रॉफिट आया दीदी 50, पढ़िए ना। एज अ चार्ज 5,000 बच जाएगा, उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? तो 2 PL एप्रो, करेक्ट। और फिर PL एप्रो कैसे बनाएंगे? बाय PL, और उसको किस रेशियो में डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे बांटेंगे? 2 डिविजिबल प्रॉफिट, बाला का 3। हमसे पूछो ना उत्कर्ष। ये आया 45 निकल गया, 5 क्या बचा? तुम बताओ क्या बच गया? कहां से बच गया? कहां से? कौन से अकाउंट से? तो कहां ट्रांसफर करोगे? अब बांटो उनको। ये ऑफिस का प्रॉफिट बचा जी, है ना। वो बोली ना, क्या पता पीएल एप्रो भी बनाना पड़े। लास्ट और सेकंड लास्ट, सॉरी, केस 5। पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum एज अ चार्ज। 3 बार बोलो वैष्णवी। नहीं 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 नहीं, लॉस है दीदी, श्योर है? पढ़िए। as a charge against profit as profit before the interest for the year. लॉस आएगा। देखते हैं, चलिए कितने का प्रॉफिट है? 30. बाय नेट प्रॉफिट 30, मतलब नहीं लिख सकते अब। बाय पीएल इंटरेस्ट एंड कैपिटल सवाल सेम है, देंगे कि नहीं देंगे? देते ही हो बे दादा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाला भाई का 25 आया था, राजन का 20, वही 5% ऑफ 5 लाख, 5% ऑफ 4 लाख। विधि 30 का प्रॉफिट था, 45,000 दे दिए आप। डिविजिबल लॉस इक्वली कि 3:2? नहीं दीदी, पीएल अप्रोप्रिएट करने के लिए प्रॉफिट होना होगा। प्रॉफिट बच जाए तो थ्रू पीएल एप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे भाई? बाय पीएल, ओ ये बाय डिविजिबल लॉस इन 3:2। सॉरी, अब लिख रहे हैं ना, बी का 9,000 जी सर, 2 कॉलम बनते हैं ना, ब्रेकअप दिखाना होता है एकदम ऐसे। लास्ट केस देखिए, बहुत अच्छा है, ये भी चार्ज है शायद, पीएल ही बनेगा, ब्रेक इवन हो गया।
प्रॉफिट ही दिया है प्रॉफिट कितने का है? 45 तो ना कोई प्रॉफिट आया ना कोई लॉस हुआ, पूरा यूज अप हो गया। पर ये तो लॉस दिया ही नहीं आपको मैं आपको दे देता हूँ एक शीट, उसमें मिल जाएगा आपको, और उसमें करना क्या पड़ेगा लॉस बढ़ जाएगा। दिखा रहे हैं 45,000 का प्रॉफिट आया था, 25 और 20 का आईओसी है, कुछ बचा ही नहीं, बैलेंस हो गया। पीएल एप्रो का जरूरत नहीं है। लास्ट केस मेरे मन का है, वही है 5% चार्ज है, बट देर इज अ नेट लॉस ऑफ 20,000। क्या बनेगा पहले? अब स्टार्ट कैसे करेंगे वैष्णवी लॉस को? देर इज अ लॉस ऑफ 30,000, 2 PL। आईओसी दे कि नहीं दे? चार्ज है, देना तो पड़ेगा भैया। इसका 25, इसका 20, तो वैष्णवी मेरा लॉस कितने का हो गया? बाय डिविजिबल लॉस 75 टू बी डिवाइडेड इन विच रेशियो? करके दीजिए प्लीज। 75 इंटू 3/5। नॉर्मल लॉस कितना है याद है? नेट लॉस 30 और दीते ही हो गए और 45, इसको ऐड कर दिए तो वहां से बैलेंसिंग फिगर आया, उसको 3:2 में बांट दिए। मैं देखिए फोर्स तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, बता सकता हूं कि 17 से लेके 31 का सवाल जितना भी बना लोगे तुम्हारा फायदा है। बुक नहीं है, सेल्फ क्वेश्चन भेज चुका हूं भैया, नहीं बन रहा है हाथ पैर मार के एक अटेम्प्ट करो, क्लास में सॉल्व करेंगे। मतलब 12 में सारे सम सॉल्व करते हैं हम लोग, आप ट्राई तो करके आओ, ठीक है? 5 मिनट ब्रेक लीजिए 7:15 पे। I think this was 5 and this is 6. अगर आप